आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और गन्ना किसान कमेटी मिल के अधिकारियों से गन्ने की बकाया पेमेंट के लिए मिले थे। हमारा मिल जो पिछले सीजन शुरू हुआ था 2025-26 का 11 करोड़ के बकाया पेमेंट से शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त हमारे किसानों के मिल के अधिकारियों के बताने के अनुसार 37 करोड़ रुपया बकाया पेमेंट किसानों की मिल की तरफ रह गई है। उसका किसानों को हर बार जब से मिल चला है इन्होंने किसानों के साथ काफी लूटें कर रही हैं, तो किसानों को डर है कि हमारी पेमेंट ना रुक जाए। उसी के सिलसिले में आज इनसे बातचीत की है। तो मांग तो सिर्फ मांग कोई नहीं, अपने गन्ने की बकाया पेमेंट के लिए मिले हैं और अभी भी ये मतलब कि कोई ठोस ऊपर हमें आश्वासन दे नहीं सके कि पूरी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन पेमेंट हो सकती है। जैसे कि पिछले साल की 20% बिजली की पेमेंट रही हुई है, इस साल भी पहले ये मान के बैठे हैं कि वो आएगी नहीं। ठीक है जी, तो पेमेंट का कोई हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम बिल बंद होने के बाद दोबारा मीटिंग करेंगे और उसमें आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि कितनी पेमेंट होगी या थोड़ी बहुत रहेगी। देखो, अगर पेमेंट रोकते हैं तो भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और गन्ना किसान कमेटी सख्त फैसले लेगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। टिक के बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये इनके पेमेंट का नहीं, इनकी नीयत का मसला है। पेमेंट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीयत से मानना है कि नीयत नहीं है, इनकी मिल चलाने की भी नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि गन्ना कम मिला है, जबकि एरिया में गन्ना बहुत था। 60 लाख क्विंटल गन्ने की बॉन्डिंग थी, 30 लाख क्विंटल इनको मिल रहा है गन्ना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो मिला क्यों नहीं? इनकी नीयत के कारण नहीं मिला। इनकी नीयत ठीक नहीं है। किसानों को एक डर है कि हमारा पेमेंट रोकेंगे या रहेगी, और उसी पे ये खड़े हैं, सोच विचार नहीं कर रहे हैं। जबकि गन्ने की कीमत भी है, जो हमारे किसान इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं, बाहर कोल्लू में गन्ना महंगा है, पेमेंट नगद है, लेकिन फिर भी मिल को बचाने के लिए वो गन्ना मिल को दे रहे हैं। और गन्ने की जो कीमत है, हमारे गन्ने की कीमत से जो गन्ने की वेस्टेज है, खोई, जिसको खोई कहा जाता है, गन्ने के किसान से फैक्ट्री की खोई महंगी बिक रही है। फिर भी अगर पैसे ना दे तो इनकी नीयत में फर्क है। देखिए, 30 लाख कुंटल गन्ना क्रॉस हो चुका है और पेमेंट जो है हमने 27 तारीख का पेमेंट कर दिया है और 27 जनवरी का पेमेंट कर दिया है। और अभी 2-3 दिन कल हो सकता है, कल हम 2-3 दिन का पेमेंट और कर दें। और हमारे पास गन्ना कम आया इस बार। गन्ना तो आप सबको पता ही है कि गन्ना इस बार हमारे यहाँ क्या, हमारे जो बगल में जमुनानगर है सब, वो भी प्राइवेट मिल है, हमारी प्राइवेट है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, हमारी उनकी तुलना में जैसे उनके पास जो भी साधन है वो हमारे पास साधन उपलब्ध उतना नहीं है। फिर भी जितने साधन है वो साधन हम अच्छा कोशिश करते हैं और रिजल्ट हमारे अच्छा रहा है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि कृषि हमारी कभी पूरे सीजन जो है फुल कृषि हुई नहीं, क्षमता में मिल चली नहीं, हमेशा क्षमता से कम चली है। जब क्षमता से कम कोई चीज चलता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए हमारी रिकवरी भी लास्ट ईयर से भी उम्मीद कम आएगी। दुर्भाग्य इस फैक्ट्री का है, जब हम शुरू में फैक्ट्री चलाते हैं उस समय रिकवरी बहुत कम होता है। और मैं फैक्ट्री इस बार कोई ज़्यादा लेट नहीं चलाया था, 21 नवंबर को चलाया था, जो कि 2 दिन जमुना ने 1-2 दिन बाद चलाया था। लेकिन अभी क्या पोजीशन है, मार्च का महीने रिकवरी अच्छा होता है, हमें फरवरी के सेकेंड वीक से ही रिकवरी बहुत बढ़ने लगती है। लेकिन हमें गन्ने नहीं मिल रहा है। जितना गन्ना ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा कृषि होगी, उतनी चीज ज्यादा बढ़ेगी। तो हमारा रिकवरी जो है बहुत मतलब लास्ट ईयर से कम रहेगी। मतलब लास्ट ईयर हमारा जो 10.39 था, इस बार उम्मीद है कि 10.20 लगभग पहुंचेगी। उससे ऊपर अगर यही गन्ना मिलता रहता तो हम लास्ट ईयर रिकवरी को पार करते। जो 10.20 रिकवरी हमारी आज से 1.5 महीना पहले हो गई थी, लेकिन उसको हम बढ़ा नहीं पाए। कारण यही है कि गन्ना नहीं आया। प्लांट के भी समय से पहले लेना पड़ा मुझे, गन्ना कम होने की वजह से। मीड वैरायटी भी समय से पहले खोलना पड़ा। तो जो रिकवरी कम, जो बाद में प्लांट के तैयार होता वो पहले आ गया, रिकवरी कम थी तभी आ गया। मीड वैरायटी भी ऐसे ही हुआ। जो मीड वैरायटी थी वो 8 समय पूरा होने पे उसको मुझे हफ्ता दिन पहले खोलना पड़ा। ये सब कई कारण है जिसकी वजह से हमारी रिकवरी लास्ट ईयर से कम रहेगी। फिर भी हमारी जो हम कोशिश करते हैं कि कम कृषि में भी जितना अच्छा कर सके, हमने जो टेक्निकली जो चीज था वो करके अपने रिकवरी को कुछ रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी इसी कारण है कि पैसे जो है, जो देखो नुकसान को नहीं कहा जाता, हमारी जो इनकम होनी वो इनकम कम होगी। कारण है जब चीनी कम बनेगा, बिजली कम बनेगी, मुनासिब कम बनेगा तो आपका इनकम कम होगा। अगर लास्ट ईयर देनदारी नहीं होता तो मुझे दिक्कत नहीं आती। लास्ट ईयर के 11 करोड़ मैंने रुपया दिए हैं, उसके बाद अभी बता रहे हमारे पास चीनी उनी उपलब्ध है, लेकिन पैसा हम
अगर सारा हम दे दें तो, लेकिन हम मेंटेनेंस भी करना है, तनख्वाह भी देना है, आगे मिल भी चलानी है, तो इसके लिए मुझे कुछ न कुछ रोकना पड़ता है। नहीं करेंगे तो आगे बिना मेंटेनेंस के फैक्ट्री नहीं चलती। अगर एक मेंटेनेंस, हमारी फैक्ट्री भी यहाँ चलने में सबसे बढ़िया चलती है। सब किसान भी कहते हैं, हमारे सब लोग कहते हैं बढ़िया चलती है। कारण ये है कि हम जितने पैसे में उतने में बढ़िया मेंटेनेंस कराते हैं। बिना मेंटेनेंस किए हुए चलाएंगे तो प्लांट बराबर रुकेगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छा मेंटेनेंस हो, अच्छा प्लांट। अभी 37 करोड़ रुपया बकाया पेमेंट है। पेमेंट हम करेंगे, देखो पूरा तो अभी हम नहीं कर सकते। फैक्ट्री बंद होने के बाद हम एस्टिमेट लगाएंगे। अब तो गन्ना मेरे पास आ ही नहीं रहा है। 17-18 कल आज हमें 13,000 कुछ कृषि किया है। अब तो पोजिशन ये है कि हम 20,000 भी कृषि नहीं कर पा रहे। 13,700 आज कृषि हुआ है। तो ऐसा लेके आए, कुछ तो वैरायटी की बात चल रही थी, वैरायटी हम उपलब्ध करा रहे हैं। देखो हम कोशिश कर रहे हैं वैरायटी लाने के लिए, नई वैरायटी कई ला रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 238 जो वैरायटी था वो किसान के लिए बहुत अच्छा वैरायटी था। वो वैरायटी जाने के बाद अभी तक कोई ऐसा वैरायटी नहीं आया है जो 238 से मुकाबला कर सके। ये बहुत बड़ा दिक्कत है किसानों के लिए भी और मिल के लिए भी। चीनी तो मैंने बताया ना कि 31 करोड़ की लगभग चीनी पड़ी है। कारण यही है, देखो यील्ड कम होने से, इस बार यील्ड कम निकला है, जो उसकी वजह से जो क्रशर है वहां भी डिमांड बढ़ गया और मिलों का डिमांड, और जो लेबर गन्ना काटती थी, जो 1 एकड़ में 300 कुंटल 350 कुंटल निकलता था, वो 150-200 कुंटल निकल रहा है। तो वहां भी किसान भी जो छिलता है, जो निकालता है, उससे भी कम निकल रहा है। तो कटाई शुरू में जो किसानों का उम्मीद था कि जो लेबर तो उतना ही आई है, थोड़ा माइनस कम आया होगा, लेकिन वो निकालते कम करता है। कम करने से क्या होता है, डिमांड क्रशर भी बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाता है। तो दोनों जब आपूर्ति नहीं होती, जब आपूर्ति नहीं हो रहा था तो उसका क्रशर पर रेट बढ़ गया, वहां लोग जा रहे हैं। हवन का समय, हवन जो पूजा तो पंडित जी पहले शुरू करते हैं। मिल चलने का समय 9 बजे दिया गया था। अब कोई 10 मिनट आगे पीछे आया हो, बात अलग है। हम किसी को नहीं हम बुलाते भी नहीं, ऐसा हम नहीं बुलाते। जैसे माने कहीं से फोन आ गया कि आ रहे आ जाओ, वेलकम है, सबका वेलकम है। जो आते हैं हम किसी को मना नहीं करते हैं। बाकी किसानों को जो खबर करते हैं कि 9 बजे हम मिल चलाएंगे। तो 8 क्या कर रहे हैं? 8 बजे आज पूरे पूजा शुरू हुआ ना, मिल तो चली 9 बजे के बाद ही चली है सर। कोई मिल गन्ना जो डालते हैं वो 9 बजे के आसपास हम गन्ना डाले। नहीं, पेमेंट के तो चीनी हम बेचेंगे। हम कहा तो मैंने कि आपका 2 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। 2 महीने में पेमेंट होती है।